हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को कोई सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन इशू किया जाता है और उस इंटीमेशन के अंदर कोई डिसअलाउंसेस किए जाते हैं और उसके बाद एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर किया जाता है, जिस असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो इंटीमेशन है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है लेकिन कोई और एडिशंस नहीं करता, तो ऐसे केस में एसएससी को जो अपील फाइल करनी है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट करनी है या सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के अगेंस्ट करनी है। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक केस मार्मो होम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 187 taxman.com 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 जून 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2018-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन इशू हुआ, उसके अंदर कुछ एडिशंस किए गए, कुछ डिसअलाउंसेस हुए और उसके बाद जब एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी एडिशंस नहीं किए। एसएससी का ये मानना था कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर एडिशंस हुए हैं वो अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के ऑर्डर के अंदर मर्ज हो गए हैं और इसलिए एसएससी ने उन एडिशंस के अगेंस्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। जब सीआईटी अपील ने ये अपील सुनी तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई भी एडिशन नहीं की गई है तो इसलिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का जो ऑर्डर है वो अपीलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एसएससी की कोई भी एडिशन नहीं हुई है। एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट में मर्ज हो गया है, इसलिए जो अपील बनती है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट बनती है। लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को इन्फ्रूचुअस करके रिजेक्ट कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 246 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है उसके अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एक अलग अपीलेबल ऑर्डर है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एक अलग अपीलेबल ऑर्डर है और इसी तरीके से बाकी सेक्शंस के अगेंस्ट भी एसएससी अपील अलग अलग कर सकता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ये सारे सेक्शंस इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं और एसएससी इन सेक्शंस को वाइज वर्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर कोई एडिशंस हुए हैं तो उसकी अपील अलग होगी और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के ऑर्डर के अगेंस्ट यदि कोई एडिशंस हुए हैं तो उसकी अपील अलग होगी और सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन जो है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर मर्ज नहीं होता। एसएससी का ये कहना था कि ये एसएससी की एक जेन्युइन इशू है, इसलिए इसको डिसाइड किया जाना चाहिए। इसके लिए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के अगेंस्ट अपील करनी चाहिए थी और जो प्रेजेंट अपील है वो लाई नहीं करती। फ्रेंड्स, एक एसएससी के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि असेसमेंट ईयर 18-19 का मैटर जो है वो 2026 में जाकर के डिसाइड हुआ और ये डिसाइड हुआ कि एसएससी ने जो है वो अपील गलत की है। एसएससी को 7 साल लगे। अब एसएससी के पास जो रिकॉर्ड्स है वो ये है कि वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन के अगेंस्ट अपील करेगा, फिर सीआईटी अपील हो सकता है कि उसकी कंडोनेशन इतने लंबे टाइम के लिए अलाउ ना करे। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो ट्रिब्यूनल उसको रिमांड बैक करेगी इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि एसएससी की कंडोनेशन अलाउ की जाए। तो ऐसे केस में बहुत सारा समय इन टेक्निकलिटीज की वजह से जाहिर होता है। बहुत क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस तरीके से अपील फाइल की जाएगी और लॉ के अंदर एक बहुत छोटी सी गलती एसएससी का काफ़ी समय जाहिर कर सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है
मार्मो होम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 187 taxman.com 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की ए बेंच ने 5 जून 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।